हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एल्केमी ऑफ सोल का एपिसोड नंबर 10 लेकर के आए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम दोजो अपने नौकर से कहती है कि जेंग्यू का कमरा अच्छे से साफ करो। तो नौकर कहता है कि अभी उन्हें आने में तो बहुत वक्त है। तो किम दोजो कहती है क्या पता उसकी होने वाली वाइफ यहाँ पे आ जाए। मोदियुक उसकी सारी बातें सुन रही होती है कि तभी वहाँ पे किम दोजो आ जाती है और वो कहती है कि जेंग्यू किसी अंडे के बारे में बात कर रहा था। हाँ, वो ज़रूर उसे सोंगरिम शहर में मिले होंगे। वो बर्ड के अंडे इस पेड़ के ऊपर घोंसले में होंगे जिससे वो एक साथ देख रहे होंगे। तो मोदियुक कहती है किसे पता क्या हुआ होगा। तो मोदियुक को याद आता है कि अंडे के शेप वाली लॉकेट उसे जेंग्युक ने दिए थे। इधर जेंग्युक एक बहुत बड़ी समरी लेके पार्क जिन के आदमी को देता है। वो कहता है ये सब तुम्हें याद तो है ना। तो जेंग्युक कहता है हाँ, मुझे सब कुछ याद है, आप चाहे मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो एक क्वेश्चन पूछता है, जेंग्युक उसके उत्तर सही दे देता है। तभी वहाँ पे पार्क जिन आ जाता है। तो पार्क जिन कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नया टास्क लाया हूँ। अगर तुमने इस बुक को पूरी तरह पढ़ लिया तो तुम जब चाहे सोंगरिम शहर से बाहर जा सकते हो। इधर पार्क डैंग जेंग्यू को इशारा करता है कि उस बुक को मत लो, लेकिन जेंग्यू उस बुक को ले लेता है। तो जेंग्यू कहता है कि बस मुझे इसे पढ़ना है ना। तो पार्क जिन कहता है हाँ, सिर्फ तुम्हें इसे पढ़ना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ सको। तो सियोल पार्क डैंग से कहता है अब तो ये मोदियुक से कभी भी नहीं मिल सकता। तो जेंग्यू उस बुक को अपने कमरे में ले जाके पढ़ने लगता है और देखता है उस बुक में कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो जेंग्यू पार्क जिन के आदमी से पूछता है कि इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि ये मास्टर सीओ की किताब है, इस पे क्या लिखा है तुम उसे सिर्फ अपनी एनर्जी से ही देख सकते हो। तो जेंग्यू सोचता है कि अच्छा मैं अकेला हूँ जिसे इस पे कुछ लिखा दिखाई नहीं दे रहा। इधर पार्क जिन गुरु जी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जेंग्यू और भी शक्तियाँ सीखे, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पे रहे मेरे साथ। तो गुरु जी कहते हैं मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, तुम उसे बंद करके यहीं रखना चाहते हो। तो पार्क जिन कहता है कि उसके पिता यही चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जेंग्यू कभी भी उसकी शक्तियों के दरवाजे को खोल सके, इसीलिए मैंने उसे इतनी मुश्किल किताब दी। मैं नहीं चाहता कि वो कभी यहाँ से बाहर जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, उस किताब को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हियोल जेंग्यू के लिए कुछ खाने के लिए ले जा रही होती है। तो उसकी दासी कहती है आप उसके लिए कुछ भी क्यों ले जा रही हो, वो जानती है ना कितना अजीब है। उसके साइड कोई भी नहीं लेता है सिवाय उसकी एक नौकरानी के जिसका नाम है मोदियुक। तो हियोल कहती कि अच्छा, मोदियुक उसकी नौकरानी का नाम है। इधर जेंग्यू उन कागज के पन्नों को आग लगा रहा होता है लेकिन वो जलते ही नहीं है। तो जेंग्यू किंग से उसके ऊपर कुछ लिखता है लेकिन वो फिर से उसी तरह प्लेन हो जाता है। और तब जेंग्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वो सोचता है क्यों ना खिड़की से बाहर भाग के मैं मोदियुक से मिलने चला जाऊँ। और जैसे ही वो खिड़की से छलांग लगाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे हियोल आ जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जेंग्यू कहता है मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। तो हियोल कहती है इस रास्ते से। जेंग्यू कहता है हाँ, क्योंकि मैं भाग के जा रहा हूँ और तुम किसी को ये बात बताना मत। तो हियोल कहती है ठीक है। तभी उसकी दासी की आवाज़ आती है और हियोल भागते हुए अपनी दासी के पास जाती है। तभी उसकी दासी के साथ पार्क जिन का आदमी भी होता है। वो कहता है कि जेंग्यू ठीक है। तो हियोल कहती है हाँ ठीक है, उसे आप डिस्टर्ब मत करिए, उसके लिए खाना मैं दे आती हूँ। इधर मोदियुक से एक नौकर कहता है कि सोंगरिम शहर से आपसे कोई मिलने आया है। मोदियुक समझती है कि वो जेंग्यू होगा तो भागी भागी वो मिलने जाती है और वो सियोल होता है। तो मोदियुक उसे देख के कहती है कि किम दोजो तो अंदर है। तो सियोल कहता है कि मैं उससे मिलने नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी सियोल कहता है कि जेंग्यू को बहुत मुश्किल टास्क मिला है, हो सकता है वो तुमसे मिलने ना पाए। तो मोदियुक वहाँ से जाने लगती है। तो सियोल कहते हैं तुम्हें वो छाता याद है। तो मोदियुक कहती है हाँ, लेकिन पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। तो सियोल कहते हैं कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें नया छाता दिलाना चाहता हूँ। और फिर सियोल मोदियुक को बाजार में छाता दिलाने ले जाते हैं लेकिन मोदियुक को कोई भी छाता पसंद नहीं आता है। फिर वो लोग दूसरी दुकान की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मोदियुक कहती है सियोल से कि मैंने सुना है दांग्यूक शहर में तुम्हारे पैर पे चोट लग गई थी। तो सियोल कहते हैं हाँ, वहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी जिसने मेरा ध्यान रखा था और अब मैं उसे बहुत याद करता हूँ क्योंकि मैं जाते हुए उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया था। और इधर जेंग्यू घर वापस आता है और अपने नौकरों से पूछता है कि मोदियुक कहाँ है। तो वो लोग बताते हैं कि मोदियुक तो बाजार गई है। तो जेंग्यू सोचता है शायद वो मेरे लिए कुछ लेने गई है। इधर जिनचोई पार्क डैंग से कहती है कि हमें सबको बता देना चाहिए कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, पर पार्क डैंग तो ऐसा नहीं चाहता था। तो जिनचोई कहती है कि पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। तो पार्क डैंग कहता है हम लोग कुछ दिन बाद बता देंगे। तो जिनचोई कहती है क्या मतलब है, हमारी कोई मैचिंग तो है नहीं, ना ही हमारी शादी हो सकती है। तो पार्क डैंग कहता है मैं नहीं चाहता मेरी ऐसी लड़की से शादी हो जिससे मेरी मैचिंग हो, बस मैं तो ऐसी लड़की चाहता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। तो जिनचोई खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, हम कुछ दिन बाद ही अफवाह फैला देंगे। तो पार्क डैंग कहता है हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था। उसके बाद पार्क डैंग कहता है कि अगर सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं तो हम लोग साथ में घर चलते हैं। तो जिनचोई कहती है ठीक है। इधर मोदियुक बाजार से घर जाने वाली होती है
तभी वो एक नोटिस बोर्ड को देखती है जहाँ पे वही टेक्स्ट लगा हुआ था कि सोंगरिम पैलेस के लिए कुछ सेवकों की ज़रूरत है। और सियोल को ये देख के समझ में आ जाता है कि मोदियुक सोंगरिम पैलेस जाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में उसी अंधी लड़की को दिखाया जाता है जो खुद को मोदियुक बता रही होती है। वो एक दुकान पे सामान खरीद रही होती है जहाँ पे वही लेडीज आ जाती हैं जिनका उसने सामान चुराया था और वो कहते हैं कि तुम अंधी नहीं हो, तुम चोर हो। और फिर वो लड़की भाग जाती है और वो लेडीज़ उसका पीछा करती हैं और भागते भागते उस लड़की को मोदियुक दिखाई पड़ती है। मोदियुक को वो आवाज़ लगाती है। मोदियुक जब पीछे पलट के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता और वो समझ नहीं पाती कि किसने उससे आवाज़ लगाई। और तभी वो लड़की एक जगह पे छिप जाती है और फिर वो याद करती है कि मोदियुक तो अपनी आंखों पे पट्टी बांधा करती थी। और तभी वहाँ पे 3 आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि अंधी होने का दिखावा कर रही हो और उसके बाद उसे पीटने लगते हैं। और तभी वहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए सियोल आ जाता है और उन तीनों की पिटाई करके सियोल उन तीनों को वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद सियोल उस लड़की से कहता है तुम देख नहीं सकती क्या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ? तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। उस लड़की की छड़ी टूट गई थी तो सियोल उसे अपना छाता दे देता है। फिर वो लड़की चली जाती है और सियोल के बारे में सोच सोच के मुस्कुरा रही होती है। इधर मोदियुक को जैंगयुक का सेवक बताता है कि जैंगयुक आया हुआ है। मोदियुक ये सुनते ही घर पे भागी भागी जाती है। इधर जैंगयुक को मोदियुक का इंतजार करते हुए काफी ज्यादा समय हो गया था, इसलिए वो वापस जाने लगता है। जैसे ही मोदियुक घर पे पहुंचती है वो किम दोजो से पूछती है तो किम दोजो कहती है कि वो तो काफी पहले जा चुका। उसके बाद मोदियुक वहाँ से भागते हुए शहर की तरफ जाती है। उसके बाद मोदियुक जाके ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी जैंगयुक नीचे से नाव से जा रहा होता है और वो मोदियुक को देख लेता है और कहता है मुझे लगा था कि मैं आज तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा। तो मोदियुक कहती है तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पे जल्द ही आ जाऊंगी। तो जैंगयुक कहता है कैसे? तो मोदियुक कहती है मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। उसके बाद मोदियुक जैंगयुक को एक कागज में लपेट के मिठाई फेंकती है जिसे जैंगयुक कैच कर लेता है। इधर पाकजिंग का सैनिक कहता है जैंगयुक को बहुत देर हो गई है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तभी हियोल की नौकरानी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता और अंदर हियोल भी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी जैंगयुक खिड़की से आ जाता है तो हियोल कहती है शुक्र है तुम आ तो गए। तभी पाकजिंग का सैनिक आ जाता है और हियोल कहती है अच्छा अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अगले सीन में किम दोजो मोदियुक से कहती है क्या तुम सच में सोंगरिम पैलेस जाना चाहती हो? तो मोदियुक कहती है हाँ, मैं अपने मास्टर के पास जाना चाहती हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो किम दोजो कहती है पता है एक टेस्ट होता है और वो टेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मोदियुक कहती है वो सच में इतना मुश्किल होता है? नेक्स्ट सीन में मास्टर जैंगयुक के पास आते हैं और कहते हैं तुम इस किताब को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस किताब को पढ़ने से पहले तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचना होगा जिसे तुमने कभी देखा ना हो। अगर तुम्हारी फीलिंग उससे अटैच हो जाती है तब तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। तभी मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं कि बाहर उन्हें गुरुजी मिलते हैं और तभी वहाँ पे उन्हें किम दोजो मिल जाती है जिसे देख के वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सभी सेविकाओं का टेस्ट हो रहा होता है जिसमें मोदियुक भी शामिल होती है और ये बात क्राउन प्रिंस को पता चलती है कि आज टेस्ट है, उसमें मोदियुक भी शामिल है। उसके बाद सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर बांट दिए जाते हैं। इधर पाकडेंग सियोल के लिए क्वेश्चन पेपर लाया होता है, कहता है हमें मोदियुक की मदद करनी चाहिए। और तभी सियोल और पाकडेंग देखते हैं कि क्राउन प्रिंस भी एक क्वेश्चन पेपर लिए होता है। उसके बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और तय करते हैं कि तीनों लोग एक क्वेश्चन पेपर को मिलकर सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्राउन प्रिंस उस जगह पे जाता है जहाँ पे पेपर हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं देखता हूँ यहाँ पे पेपर कैसे हो रहा है। उसके बाद वो घूमते घूमते बड़ी चालाकी से मोदियुक के पास अपना वो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर फेंक देता है और मोदियुक भी उसे चुपके से उठा लेती है और फिर क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस का सेवक आता है ये बताने कि मोदियुक टेस्ट में पास हो गई है। ये सुन के वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। और अगला टेस्ट होता है सब्जियों की कटिंग का। मोदियुक की कटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसे पास कर दिया जाता है। और अगले टेस्ट में बर्तन साफ करने होते हैं। मोदियुक इतने अच्छे से बर्तन साफ करती है कि वो लेडी खुश हो जाती है और मोदियुक पास हो जाती है। और अब आखिरी टेस्ट बचता है जिसमें कि मटके उठा के भागना था और शहर के कुएं से पानी भरना था, जिसके बाद सभी भागने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जैंगयुक पाकजिन से पूछता है कि जिन फैमिली के लीडर का नाम क्या है। तो पाकजिन बताता है जिन उसका लास्ट नाम था, उसका पूरा नाम स्योरेंग था। तो जैंगयुक उस लेडी के बारे में सोचने लगता है। जैंगयुक कहता है स्योरेंग यानी जो बर्फ को कंट्रोल कर सके। और फिर जैंगयुक को उस किताब में अक्षर दिखाई पड़ने लगते हैं और फिर जैंगयुक कहता है मैं इसे पढ़ सकता हूँ। और फिर जैंगयुक एक लव लेटर लिखता है। इधर हमें मोदियुक को दिखाया जाता है जो रेस में भाग रही थी। बहुत ज़्यादा भागने के बाद वो थक जाती है और फिर वो बहुत मुश्किल से फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है और सेलेक्ट हो जाती है। और अगले सीन में पाकजिन का आदमी जैंगयुक को लिखा हुआ वही लेटर जाके पाकजिन को दे देता है। तो पाकजिन कहता है उसने इतनी जल्दी इसको सॉल्व भी कर लिया। फिर उसका सेवक कहता है मैंने सुना उसकी नौकरानी भी यहाँ आने वाली है क्योंकि उसने टेस्ट पास कर लिया है। इस सीन में मोदियुक और जैंगयुक एक साथ बैठे होते हैं। जैंगयुक कहते हैं बहुत मुश्किल से मैंने उस किताब को पढ़ा, लेकिन मुझे तो बस एक लव लेटर लिखना था। तुम्हारा शुक्रिया, इस लेटर की वजह से मैं उसे लिख पाया।
तो मोदियू कहती है ये कोई लव लेटर थोड़ी है। तो जैंगियू कहता है तुमने इस पेपर में मिठाई फेंक करके मुझसे क्या कहा था कि अपना ध्यान रखना, और जल्द मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, और मैंने सिर्फ लेटर में इतना ही लिखा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।